अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल विद इकरा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। बेसिकली जो मैं आज अपनी वीडियो बनाने जा रही हूँ ये है विंटर स्किन केयर रूटीन। मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें जिससे आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट लगे और ड्राइनेस ख़त्म हो जाए और ग्लो देना शुरू हो जाए, वैसे ही बरकरार रहे। और इन विंटर के आने की वजह से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। क्या है तो बदलते मौसम में हमारे जो स्किन होती है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हमारे स्किन में ड्राइनेस, पैचेस, लाइंस वगैरह पड़ना शुरू हो जाती है। सिंपल लफ्ज़ों में फटना शुरू हो जाती है, खुरदरी सी हो जाती है, रूड सी हमारी स्किन हुई होती है। सबसे पहले तो हमें अपने समर की जो चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स थी जो हम यूज़ कर रहे थे उसे हमें एक तरफ कर देना चाहिए। और अब क्योंकि विंटर आ गया है तो अब हमें अपने विंटर के हिसाब से, अपने फेस के हिसाब से विंटर वाली चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी और आप इन्हें डेली की रूटीन में यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दो। उससे ये होगा कि आपको मेरी नई अगली आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। सबसे पहले हम अपना फेस वाश जो यूज़ करते हैं, हमें अपना फेस वाश चेंज करना पड़ेगा। जो हम ऑयल कंट्रोल समर में यूज़ कर रहे थे उसे आप बिल्कुल भी यूज़ ना करो, क्योंकि अगर आप उसे यूज़ करते रहोगे तो उससे आपकी स्किन और रूड हो जाएगी। आगे या तो आप नॉर्मल फेस वाश ले लो या आप ड्राई स्किन वाला फेस वाश परचेज़ कर लो, कोई सा भी जो आपको सूट करता है। देन अपने फेस को आप क्लीन किया करो जब भी, क्योंकि हमने मेकअप वगैरह किया होता है तो डेली रात को आप अपने फेस की क्लींजिंग किया करो। उससे ये हो जाएगा कि आपकी दिन भर की जो डस्ट है वो रिमूव हो जाएगी। और अब आपको ये करना है, फेस वॉश के बाद आप जब जब अपना फेस वॉश करो तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग के बगैर हमारा जो फेस है वो बैलेंस में नहीं आएगा। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है उसमें निविया की आ जाती है। निविया बहुत बेस्ट है। और फिजियोजेल जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डव है, सारी चीज़ें हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम कोई सी भी आप ले लो, आपने मॉइस्चराइज अपने फेस को ज़रूर करना है। जब लोशन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप घर में भी बना सकते हो मॉइस्चराइज। बहुत आसान है, उसे आप बना के बोतल में रख लो और उसे यूज़ करते रहो। ग्लिसरीन आप ले लेनी है, ग्लिसरीन आपने लेनी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो आपने अर्के गिलाब में ग्लिसरीन को ऐड कर लेना है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और इसमें चाहो तो 1 से 2 ड्रॉप आप लेमन के भी ऐड कर सकते हो। तो इसे लगा के धूप में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। मिक्स करके अपने बोतल के अंदर रख लो और आप जब जब अपना फेस वॉश करो या नाइट में रूटीन बना लो कि रोज़ाना रात को इससे सोते में भी अपने फेस पे लगा के सो। जो लोग ये समझते हैं कि ग्लिसरीन से आपकी स्किन डल हो जाती है, काली हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैंने आपको मॉइस्चराइजिंग बताई है ग्लिसरीन वाला टोटका, ये आप अपने पाँव पे, फटी एड़ियों पे भी रात को सोते टाइम लगा के सो जाओ। आपको अब मैं फेस पैक बताऊंगी जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, ग्लो देगा। तो ये जो फेस पैक है, आपने केला ले लेना है, एक केला ले लेना है, शहद ले लेना है 1 चम्मच, दूध 2 चम्मच आपने उसमें ऐड कर लेने हैं अंदाजे से, और दही ले लेना है आपने, जौ का आटा ले लेना है 1 से 2 चम्मच आप जौ का आटा ले लो। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और 15 मिनट इसका पेस्ट बन जाएगा। 15 मिनट आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, लगा के रखना है, और उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का रब करके रिमूव कर लेना है। और सिंपल पानी से आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। इसे आप हफ्ते में 2 बार अपने फेस पे लाजमी अप्लाई करो। और सीरम बहुत सारे निकले हुए हैं और मास्क शीट निकली हुई है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखती है, बैलेंस में रखती है। गर्मियों में इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं की जाती थी कि उससे हमारे जो पोर्स है वो ओपन होने का ज़्यादा चांसेस थे, मगर अब आजकल के मौसम में वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
विंटर की वजह से सर्दी है तो हम नॉर्मल पानी से नहीं नहा पाते, तो हम गर्म पानी से शावर लेते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि अक्सर लोगों की जो बॉडी है उसमें भी ड्राइनेस आ जाती है। तो मैं उसका भी आपको टोटका एक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नहाने वाली बाल्टी लेनी है, उसमें आपने पानी ले लेना है गरम, या जो भी आप नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आप ज़ैतून का ऑयल 1-2 ड्रॉप उसमें ऐड कर लो, या बादाम का ऑयल उसमें ऐड कर लो, और उस वो ऐड करके आप शावर लोगे तो आपकी स्किन में, बॉडी में ड्राइनेस नहीं होगी। ये थी मेरी छोटी-सी आज की टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं आजकल के मौसम में यूज़ कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी विंटर स्किन केयर रूटीन कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए स्टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।